हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्सीरा विद डॉक्टर आकांक्षा। आज की वीडियो उन मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अब तक 2 साल तक सिर्फ इसी कंफ्यूजन में थे कि मेडिकल लाइसेंस क्या है, कैसे मिलेगा, कौन सी कंट्री को हमें ऑप्ट करना है एमबीबीएस के लिए। इतना सारा कंफ्यूजन, बट कोई भी इसको ऐसे विद गवर्नमेंट लॉज के साथ आपको नहीं दिखा पाया है। बट आफ्टर सो मैनी ऑफ रिसर्च, आरटीआई फाइल किया है, डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उन सब के बेसिस पर आज वो पूरे ऑफिशियल प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर प्रॉपर्ली मेंशन है किस कंट्री में लाइसेंस की वैलिडिटी, लाइसेंस की एलिजिबिलिटी आपको कैसे मिलेगी। सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी शेयर किए हैं, स्पेसिफिकली वो कंट्रीज़ जिसका कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा 2 साल बना हुआ है सारे स्टूडेंट्स पे। सो मेरे साथ बने रहिए। सो नाउ अब हम रशिया पे आते हैं। रशिया बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इनकी वेबसाइट्स पे पूरा मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं। क्लिनिकल रेजिडेंसी एंड इंटर्नशिप में स्टूडेंट हु सक्सेसफुली फिनिश द ट्रेनिंग एंड हैव पास्ड अ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, इशू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड वन। इसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट टू डिप्लोमा बेसिक हायर एजुकेशन, ये आपका एमबीबीएस का डिप्लोमा हो गया, एंड स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का बात हो रहा है जो ये लाइसेंस है या एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो वो ही यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है एज अ फिजिशियन, ठीक है। ये मैं आगे आपको और डिटेल्स में बता रही हूँ। बहुत सारी आफ्टर द गैजेट, एनएमसी का गैजेट जो आया था उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज गई हैं, ये आरटीआई फाइल की गई थी, ठीक है, उसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का है, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होना चाहिए, 56 ईयर्स का पूरा ड्यूरेशन है, ये सबको पता है, ठीक है। सेम मैनर में ये ट्रीट करते हैं जैसे उनके खुद के सिटीजन्स हैं, थोड़ा सा फ्लो है इसमें बट ठीक है। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स फ्रॉम रशियन यूनिवर्सिटीज़ अंडरगो क्लिनिकल रोटेशन भी जाएगा। हमारा फोकस कहाँ पर है, 5th पॉइंट पर। इन एडिशन टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 years मेडिसिन प्रोग्राम, ठीक है, एन इंडियन स्टूडेंट नीड्स टू क्लियर एक्रेडिटेशन एग्जामिनेशन pause in the final year and obtain certificate of license। फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देना है आपको। यहाँ पर इस कंट्री के नॉर्म्स क्या है, एमबीबीएस हो गया 6th ईयर का जिसमें इंटर्नशिप आ गई 1 ईयर की। इस 1 ईयर के एंड होने तक आपको, एंड होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है, तभी आपको एमबीबीएस का डिग्री प्लस लाइसेंस आप एलिजिबल होंगे, मिलेगा। अब ये जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे सबने इसको बोल दिया है लाइसेंस होगा एमबीबीएस के बाद, बाकी कंट्रीज़ में भी लाइसेंस के एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। रशिया दे रहा है तो रशिया बहुत अच्छा है, ये कम से हमें रिटर्न में दे रहा है। हर कंट्री का अपना अपना नॉर्म है। रशिया का नॉर्म ये है, 5 साल आपने पढ़ लिया है, 5 साल, 5 years के आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, आप पास हैं। 6th ईयर यानी कि आपकी जो इंटर्नशिप है, यहाँ पर रशिया क्या करता है, आपको इंटर्नशिप का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, यानी कि 6th ईयर में आप इंटर्नशिप का एग्ज़ाम देंगे जिसको ये बोल देते हैं एक्रीडिएशन एग्ज़ाम, जो आपके लाइसेंस के लिए होगा। तो ये इनके एमबीबीएस करिकुलम का पार्ट है कि आपके 5 साल के एग्ज़ाम्स तो अलग हैं, 6th ईयर में भी आपको इंटर्नशिप के बाद एक एग्ज़ाम देना होगा, ये इनका करिकुलम है। बाकी जो उज़्बेकिस्तान में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, तजाकिस्तान, इनमें ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है एमबीबीएस की डिग्री आपको देने के लिए या फिर प्रैक्टिस का अधिकार, एलिजिबिलिटी देने के लिए। वहाँ पर 5 साल की पढ़ाई है, हर सेमेस्टर में आपको पास होना है, कुछ नॉर्म्स है, इतने परसेंटेज होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होने चाहिए, फिर आपको 1 साल की इंटर्नशिप रिटर्न मतलब डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए आपने की है, आप एलिजिबल हो हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। पर रशिया क्या कहता है, 5 साल के एग्ज़ाम्स दिए, 6th ईयर का भी आपको एग्ज़ाम देना है इंटर्नशिप का और उसका सर्टिफिकेट लेना है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए रशिया में ये कन्फ्यूजन हुआ है कि वहाँ तो लाइसेंस का एग्ज़ाम है,
बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। बेसिकली ये MBBS का करिकुलम है रशिया का, जो कंट्री फॉलो करता है। इसीलिए NMC को जब आप पूरे एलिजिबल हो जाओगे, आपने पूरा MBBS करिकुलम कंप्लीट कर लिया है 6 years ऑफ कोर्स प्लस ये सर्टिफिकेट, तब आप FMG में बैठने के लिए एलिजिबल हो, उससे पहले नहीं हो। उज़्बेकिस्तान में आप 6 साल तक पढ़कर 1 साल इंटर्नशिप आपकी हो गई है जो 6 साल में इंक्लूडेड है, तब आप एलिजिबल हो FMG देने के लिए, क्योंकि वो इतने में ही आपको प्रैक्टिस करवाने का अपनी कंट्री में मतलब आपको एलिजिबल कर देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, एक और कंट्री लेते हैं तजाकिस्तान। यहाँ पर क्या पर्पज़ है, ये तो आपको ये पूरा वो ही क्वेश्चन है जो हम रेगुलरली पूछ रहे हैं लाइसेंस के लिए। यहाँ पर इंटर्नशिप को बोला जाता है ईयर ऑफ क्लिनिकल वर्क, तो ये इंटर्नशिप देता ही है इंडियंस को और फॉरेन नेशनल्स को अकॉर्डिंग टू हमारे NMC। हमारा मेन पॉइंट है, इज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन तजाकिस्तान मैंडेटरी टू अपीयर FMG एग्जामिनेशन। अब लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन्होंने कैसे क्लैरिफाई किया है आपको, आफ्टर कंप्लीटिंग द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम इन तजाकिस्तान। ठीक है, MBBS का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, ऑब्टेनिंग द डिग्री मिल गई, द इंडियन स्टूडेंट्स कैन चूज टू वर्क इन तजाकिस्तान और रिटर्न टू इंडिया। यानी कि यहाँ पर 5 years के एग्ज़ाम के साथ साथ 6th year का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको पूरा 6 years होने के बाद आप वापस इंडिया जा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर नहीं जाना है तो आप तजाकिस्तान में भी वर्क कर सकते हो एज अ डॉक्टर। लेकिन ये डॉक्टर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, आप जूनियर डॉक्टर कहलाएंगे, क्योंकि ना आपकी एज उतनी है जो आप सीनियरिटी में आ जाए, ना आपके पास क्वालिफ़िकेशन उतनी है कि आप सीनियर डॉक्टर से अपने आप को कंपेयर करें। आप यहाँ पर भी फ़िलहाल किसी के अंडर सुपरविजन में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो तजाकिस्तान में भी कोई लाइसेंस का चक्कर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं करना है, सीधा जाना है, डिग्री ऑब्टेन करनी है, वापस इंडिया में एलिजिबल हो जाओगे आप FMG के लिए। अब आते हैं बहुत ही फेमस मुद्दे पर, जॉर्जिया के। पूरा 2 साल जॉर्जिया चला है लाइसेंस के ऊपर, इतने कन्फ्यूजन्स हैं, बट मैं काफ़ी हद तक आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो गैजेट है, ये एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये 2022 में निकला था, जिसमें इन्होंने रिप्लाई किया था। अब इनकी वेबसाइट्स पे भी मेंशन है, आप इस डेट पे जाइएगा और ये डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे नॉर्म्स बताता है। ये क्या बोलता है कि वो इंस्टीट्यूट्स जो हमारी कंट्री में NCEQ, ये इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इससे अप्रूव्ड है, वो ये उन्हीं के MBBS डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी जो इससे अप्रूव नहीं है ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा MBBS की डिग्री। तो ठीक है, तो जाने से पहले आपको जो भी आप इंस्टीट्यूट देख रहे हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी ये होनी चाहिए, पहले तो आप ये चेक कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू जॉर्जिया लेजिस्लेशन, graduates of MD have right to be employed as a junior doctor, position that may be occupied by a MD graduate from state accredited high medical institution who performs the duties of a doctor। अब यहाँ पे कुछ और कन्फ्यूजन मिला नहीं, किसी ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है जॉर्जिया में। तो दूसरा कन्फ्यूजन क्या लिया है लोगों ने, जूनियर डॉक्टर बनेंगे हम, तो हमें तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल, हमें बिल्कुल अगर हम 6 साल पढ़ लिए ना तो हमें बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल डॉक्टर बनना है और A1 डॉक्टर बनना है। अरे अभी तुमने इंटर्नशिप की है 1 साल की, ठीक है, अभी तो तुम्हें इंडिया में भी आके इंटर्नशिप करनी है। इंडिया वाला भी ये नहीं मांग रहा है कि तुम अलग से कुछ अपना क्लिनिक खोल लोगे तो तुम एलिजिबल होगे, क्योंकि तुम डॉक्टर हो, किसी पेशेंट की जान तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करती है। तो अभी तो तुम इंडिया की तरफ से भी सीनियर रेजिडेंसी में नहीं आए हो। तो यहाँ पे बेचारों ने जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ जूनियर लिख दिया, जो हमारे इंडिया में हवा बन गई। जूनियर डॉक्टर, अगर आप हमारे इंडिया की हिरार्की भी देखें कि डॉक्टर्स में कैसे प्रमोशंस होते हैं, वहाँ पे भी जितने भी MBBS करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो जूनियर रेजिडेंट होते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर लिख दिया इन्होंने, हमारे इंडिया में उसको जूनियर रेजिडेंट बोला जाता है।
तो आप अगर अपने आप को अभी सोचने लग रहे हो हमें जूनियर डॉक्टर क्यों लिख दिया, हमें तो डॉक्टर हैं, हम तो बिल्कुल वेरीफाइड हैं, हमें तो सीनियर रेजिडेंट लिखते तो वाह क्या बात होती, 6 साल करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप के बाद ही सीनियरिटी में आ गए। अरे आपकी एज भी उतनी नहीं है कि आप यहाँ पे सीनियर डॉक्टर की तरह वर्क करें, आपके पास एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्वालिफिकेशन भी नहीं है। क्वालिफिकेशन मतलब पीजी डिग्री भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यूजी डिग्री के साथ आप सीनियरिटी में अपने आप को कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन मुद्दा जॉर्जिया में क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर मिलेंगी। आप एमबीबीएस करने के बाद 1 ईयर इंटर्नशिप जॉर्जिया में करने के बाद आप डॉक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आप उस कंट्री में जॉर्जिया में एलिजिबल हैं डॉक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और हमारा एनएमसी ये बोलता है कि जिस भी कंट्री में हमारे इंडियन सिटीज़न को उन्हीं के सिटीजन्स के बराबर एलिजिबल टू प्रैक्टिस होगा, ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होगा जो एक डॉक्टर की होती हैं, हम उसी को एलिजिबल करेंगे एफएमजी में बैठने के लिए। मेरी इस लाइन को आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, ये ही रूल्स है। इसीलिए यहाँ पे एनएमसी ने फिर से अपना नया गैजेट निकाला था, अब मैं वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेस्ड डज एन इंडियन एमडी स्टूडेंट अलाउड टू गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया? बेस्ड ऑन अफॉर्मेशन, Indian MD students after graduation of undergraduate studies can work as a junior doctor। दोबारा से कंफर्म किया है, वर्क कर सकते हो तुम। और they can pass, और लिखा है यहाँ पे, और का मतलब यानी कि 2 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन ये चूज करो या ये एक ऑप्शन ये चूज करो, या और। ठीक है, they can pass NPDQ, take the track of residency program on specialty and choose to get license for running independent medical practice। independent, अब वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, या तो मैं नीट क्वालिफाई कर रही हूँ तो या तो मुझे वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है, या जिस भी कंट्री में मैंने एमबीबीएस किया है मुझे वहाँ पर ही सेटल होना है, वहीं पर प्रैक्टिस करनी है, या फिर किसी और कंट्री में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अगर वो वापस इंडिया नहीं जाता है बच्चा और उसे हमारे जॉर्जिया में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एनपीडीक्यूई के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसे आप यूएसएमएलई का पास करते हो यूएसएमएलई में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जो पोर्शन है ये आपको इंडिपेंडेंटली आप जॉर्जिया में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में भी सपोज एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, फ्रॉड को छोड़ दीजिए, एक आधार कार्ड बनाने के लिए क्या एक एप्लीकेंट को कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करना होता? रेजिडेंसी दिखानी पड़ती है, कुछ रूल्स होते हैं तभी उसको आधार कार्ड मिलता है। फ्रॉड को अगर हम छोड़ दें तो, है ना? वैसे ही इस कंट्री में आप सिर्फ 6 साल एमबीबीएस करने के बाद इनके रूल्स को ये नहीं फॉलो कर सकते कि अब तो हम यहाँ के रेजिडेंट हो गए, हम यहीं पे अपना क्लिनिक चलाएंगे। भाई तुम्हारी रेजिडेंसी इंडिया की है, तुम यहाँ करो, यहाँ पर अगर तुम्हें अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक चलाना है तो हमारे ये रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा, नहीं तो अपने इंडिया वापस जाओ। हमारी एमबीबीएस की डिग्री विद 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप तुमको पूरा लाइसेंस ग्रांट करती है, या तो तुम टेम्प्रेरी यहाँ पे वर्क करो या फिर अपने इंडिया में एफएमजी क्लियर करो। ठीक है, इसके बाद भी इतना कन्फ्यूजन हुआ लोगों में कि एनएमसी को, हमारे एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया को फिर से दोबारा से अपना नोटिस निकालना पड़ा। 2022 के बाद 9 अगस्त 24 में फिर से एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया ने रिपब्लिक टू इंडिया पे, ये पूरा वेबसाइट पे मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनको ये लगा कि हमने इतने वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, और एलिजिबल, कैन प्रैक्टिस, जूनियर डॉक्टर, ये इन 4 वर्ड्स ने पूरा तहलका मचा दिया है। कैन प्रैक्टिस को भी ये ले लिया गया है कि कैन, शायद कैन प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी का था। ठीक है, फिर भी इन्होंने दोबारा से निकाला जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, यहाँ से आप पढ़िए, इन द लाइन विद नेशनल लेजिस्लेशन एंड रिलेटेड रेगुलेशन ऑन हायर मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल सेक्टर बेंचमार्क,
मैंडेटरी होने चाहिए एक्रीडिटेशन के साथ। द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एमडी प्रोग्राम इन जॉर्जिया इक्वल टू एमबीबीएस। अब देखिए वहाँ पर भी कि फिर से इंडियन सिटीजन्स में, इंडियन स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अब तो इन्होंने यहाँ पे एमडी लिख दिया, तो नहीं, ये एमडी की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुल के नहीं लिखा है पूरा एमबीबीएस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से इन्होंने एमडी, कभी इंडियन सिटीजन स्टूडेंट्स एमडी को भी कुछ और कन्फ्यूजन में ले लें तो भी पूरा खुल के लिख दिया है इक्वल टू एमबीबीएस। एमबीबीएस की ही बात हो रही है, एमडी की नहीं हो रखी है। इक्वल टू एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इन इंडिया एंड यूके इज 6 years। इंडिया में भी वैलिड रहेगी, यूके में भी वैलिड रहेगी, ये और कोई कंट्री नहीं देता है, ठीक है। 360 ECTS का सिस्टम होता है। ये सिस्टम कैसे होता है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया वाली वीडियो में दी है, आप वो जाके पूरा करिकुलम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग द 6th ग्रेजुएटिंग ईयर, पूरा खोल दिया है कि 6th ईयर में आपकी इंटर्नशिप है, 5 साल का कोर्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लॉज ऑन मेडिकल प्रैक्टिस, ग्रेजुएट्स ऑफ एमडी प्रोग्राम, अब ये एमडी ये है एमबीबीएस इक्वल टू एमबीबीएस, ठीक है, हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर, position that may be occupied by MD graduate from accredited higher medical institution who shall perform duties of doctor। भाई तुम जूनियर डॉक्टर की तरह एलिजिबल हो प्रैक्टिस करने के लिए, ड्यूटीज डॉक्टर के ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन देयर, अब ये बहुत मेन पॉइंट है, देयर आर नो एडिशनल एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर एमडी प्रोग्राम ग्रेजुएट्स फॉर द स्टेटस ऑफ जूनियर डॉक्टर। यहाँ पे भी साफ लिख दिया है कोई भी एडिशनल एग्जाम नहीं है तुम्हें डॉक्टर की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए रोक दे, तुम करोगे ड्यूटीज परफॉर्म, कोई एडिशनल एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। इन एडिशन, इन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 ऑफ द सेम लॉ, जूनियर डॉक्टर इज ऑथोराइज्ड टू फुलफिल ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर, पूरा ऑथोराइज्ड है डॉक्टर की ड्यूटीज करने के लिए, ठीक है। थस इट इज फुल्ली इक्वल टू एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इन इंडिया, पूरी क्वालिफिकेशन जॉर्जिया आपको एमबीबीएस डिग्री के साथ देता है ऑथोराइज्ड डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। जूनियर डॉक्टर्स परफॉर्म्स क्लिनिकल ड्यूटीज अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट। If certified doctor is not available, a junior doctor can provide emergency medical care independently, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन इन जॉर्जियन और यहाँ पे भी लास्ट में भी लिख दिया इन्होंने कि मेडिकल एजुकेशन इन जॉर्जिया न्यू रूल्स ऑफ एनएमसी के साथ पूरी मैच करती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इसको भी पकड़ेंगे, जूनियर डॉक्टर, अरे एंड में लिख दिया है अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई तो जूनियर डॉक्टर भी ट्रीट कर सकता है पेशेंट्स को। अब हमारे इंडिया में जिनको नहीं पता है, हिरार्की देखिए डॉक्टर्स की क्या है, ठीक है। दोनों आपने पढ़ लिए हैं नोटिसेस। अब इसका मैं साइड हो जाती हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको अभी भी डाउट है कि जॉर्जिया के रूल्स कहाँ हैं, लॉज कहाँ हैं, कहाँ पर देखें, हमें वो लॉज का पूरा PDF डाउनलोड करके वो पूरा पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वेबसाइट पर जाना है, लेजिस्लेटिव हेराल्ड ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर 904, पार्लियामेंट ऑफ जॉर्जिया, इशू डेट है 8/6/2001। इसके बाद कोई और भी नया रूल नहीं आया, यही लेटेस्ट भी है और इन्हीं लॉज का जिक्र हर एक नोटिस में हुआ है विद लॉ नंबर दिस एंड दस, ठीक है। पब्लिशिंग, रजिस्ट्रेशन कोड एंड पब्लिकेशंस 28/12/2016। आप ये सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे डालिएगा तो आपको लॉ ऑफ जॉर्जिया ऑन मेडिकल प्रैक्टिस चैप्टर्स मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे, पूरा आराम से तसल्ली से बैठकर इसको पढ़िएगा। मैंने रेफरेंस दे दिया है, सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं और जो इम्पोर्टेंट थी वीडियो के हिसाब से वो मैंने अटैच करके आपको बता दिया है, ठीक है। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जूनियर डॉक्टर की। 6 साल का कोर्स करने के बाद विद इंटर्नशिप किसी भी कंट्री में, ठीक है, हमारी इंडिया भी आपको अप्रूव नहीं करता है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें विदाउट एनी सुपरविजन, ठीक है। यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर को घुमाया गया था, हमारा इंडिया भी आपको सीनियर डॉक्टर नहीं मानेगा कि आपने बहुत बड़ी डिग्री
क्वालिफाई कर ली है, MBBS कर लिया, बल्कि इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं उनको भी सीनियर डॉक्टर नहीं मानेगा जब तक उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, उनके पास PG डिग्री नहीं हो, तब वो वैलिड है, अप्रूव्ड है कि यस आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जो मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट्स का। तो इंडिया में हिरार्की क्या है, पहले तो आप इंटर्न बनेंगे, फ्रेश MBBS ग्रेजुएट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका फर्स्ट हिरार्की में कहाँ आएगा, वो हाउस सर्जन इंटर्न होगा, वो इंटर्न के नाम से बोला जाएगा। सेकंड, जूनियर रेजिडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट PG ट्रेनी, ये भी कहाँ पे आ गया है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बोला गया है इसको। उसके बाद आफ्टर एक्सपीरियंस, जिसने इमरजेंसी केसेस हैंडल किए हों, ICU केयर किया हो, OPD ड्यूटीज़ की हों, इसमें भी कैटेगरीज हैं JR 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपका आता है सीनियर रेजिडेंट, ठीक है, कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस है जिसके पास, ठीक है। फिर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हायरार्की होती है हमारे इंडिया में भी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जॉर्जिया ने अगर जूनियर डॉक्टर आपको बोला है तो वो गलत बोला है। उनको बिल्कुल ये बोलना चाहिए था कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर्स बन गए हैं, उनको लिखना चाहिए था सीनियर डॉक्टर्स, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स। हमारी इंडिया ही अभी आपको अप्रूव करने में इतना टाइम लगाएगा हिरार्की मेंटेन करने में। तो जो जूनियर डॉक्टर जॉर्जिया ने पूरा स्पेसिफाई करके लिखा है वो आप ही हैं। इक्वल किसके होते हैं, हमारे इंडिया में जो MBBS कर चुका है स्टूडेंट, अ फ्रेश MBBS स्टूडेंट पास्ट MBBS एग्जाम इन इंडिया इज इक्वल टू अ MBBS स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड ऑल द एग्जाम्स in 6 years of duration in any of the country। ठीक है, मैं अनबायसली आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जॉर्जिया ने जूनियर डॉक्टर लिखा है, तो जॉर्जिया का जूनियर डॉक्टर जो आप 6 साल बाद करके निकलेंगे, आप इक्वल रहेंगे इंडिया में MBBS फ्रेश MBBS स्टूडेंट के। तो जब आप दोनों एलिजिबल हैं इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा। अब डिपेंड करता है, अगर आपको लाइसेंस के लिए इंडिया आना है तो आपको FMG देना होगा, अगर आपको जॉर्जिया से किसी और कंट्री में जाना है या जॉर्जिया में रहना है तो वहाँ के लाइसेंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बट जॉर्जिया के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एंड में आपको वहाँ पे कोई भी लाइसेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है। आप जूनियर डॉक्टर परफॉर्म्स ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर, ये आप अप्रूव्ड हैं, यही आपको इंडिया में आकर FMG के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई नो लेंथ थोड़ा सा वीडियो का स्ट्रेच हो गया है, बट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे और आपको समझाना भी था, इतना कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आई होप कि मैंने ये कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से आपको डिलीवर किया है। आपको अब भी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको 24/7 आपसे कनेक्टेड रहेगी, आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा 1-2 आवर का डिफरेंस हो सकता है, बट आपको रिप्लाई आपकी क्वेरी पे ज़रूर मिलेगा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसी क्वेरीज को मैं ज़रूर लेकर आऊँगी वीडियो में। अगर मुझे ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी तो मैं करूँगी। आप अपनी क्वेरी सब मेंशन कीजिए, मैं यहाँ पे A to Z 1 क्वेरी सॉल्व करूँगी विद ऑफिशियल प्रूफ्स। कुछ भी ऐसे नहीं बोला जाएगा, ऑफिशियल प्रूफ्स के साथ आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ विद अक्सीरा, विद डॉक्टर आकांक्षा।